दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति में बहुत बुरा भूचाल होने जा रहा है क्या कि जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा होता है और ताश के पत्ते फेंटे जा रहे होते हैं। अब बिहार में क्या है, जो नीचे था वो ऊपर आ रहा, जो ऊपर था वो नीचे आ रहा, जो तख्त में था वो तख्ते में आ रहा है और जो तख्ते में था वो तख्त पे जा रहा है। अर्श से फर्श में आ रहे हैं लोग, फर्श के लोग अर्श में जा रहे हैं। मैं फर्श के वो लोग अर्श में जा रहे हैं वहाँ की सियासत में जो मजबूत है। बिहार से बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर नंदन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें रणवीर नंदन सिंह कौन है। ये ऐसा शख्स है जो वहाँ से एमएससी टॉपर, पीएचडी जियोलॉजिकल स्पेशल ग्राउंड वाटर पे जिन्होंने पीएचडी की थी और बिहार में बहुत बड़ा वर्क किया है, कई क्षेत्रों में जबरदस्त कार्य किया है। इनकी अपनी पकड़ है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हुआ क्या है, इनको बलि का बकरा बना दिया गया। जदयू में जिनको नीतीश कुमार बहुत पसंद करते थे उसमें लल्लन सिंह और ये इनकी एक इज्जत अलग थी, जो साफ सुथरे सबके थे। लल्लन सिंह और सारा अरेंजमेंट करते थे। हुआ ये है कि जदयू में इस समय गुटी राजनीति चल रही। एक गुट लल्लन सिंह का है, वो ये चाहता है कि हमारा जो गठबंधन है वो राजद के साथ बना रहे तो हमको फ़ायदा रहेगा। हम जो सीटें कह देंगे हमारे खाल लोगों की, वहाँ लालू नहीं लड़ाएंगे, हम लालू को सपोर्ट कर देंगे। उसमें कम विधायक हैं, दूसरे में ज़्यादा विधायक। और जनता जो है वहाँ पे सभी विधायकों का ये कहना है, लगभग 99% है जदयू के, कि दोबारा हमें जीत के आ पाना मुश्किल है। सांसद तो हम इतने कभी जिता ही नहीं सकते जो बीजेपी के साथ जिता लिया। अगर राजद और जनता दल का गठबंधन हुआ तो भी उतने सांसद नहीं जीतेंगे जितने पहले जदयू के जीते थे। इसलिए वो लोग का ये है कि अभी एक मीटिंग हुई, मीटिंग में ये तय हुआ कि नीतीश कुमार से कहा जाए कि समय रहते हुए किसी को पता न चले और भाजपा से दोबारा गठबंधन कर लीजिए। उस मीटिंग में ये भी हुआ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जद और भाजपा। दूसरी बात ये भी हुआ कि माँ बेटी का रिश्ता है, तो उनका ये मानना था बीजेपी माँ है और जदयू बेटी है। कुछ विधायकों ने ये भी बात रखी कि बेटी की अगर शादी हो जाए तो बेटी का घर दूसरा हो जाता है, तो ये होता है कि मैं छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये भी बात वहाँ मीटिंग में रखी गई। मगर जब बेटी अपने ससुराल से दुत्कार दी जाती है, जब वहाँ कोई रहने का या कोई भी वहाँ पे उसको इज्जत नहीं मिलती, तो वापस मैके में आ जाती। मैके में भी बेटी को वही इज्जत मिलती है। ये बात कही गई मीटिंग में। और सिर्फ रणवीर नंदन की ये कमी रही कि रणवीर नंदन ने ये बात सार्वजनिक रूप से कह दी कि मोदी के साथ मिलना ज़्यादा बढ़िया होगा। इधर आपको बता रहे हैं कि संजय, वहाँ पर और लोग भी हैं। अशोक चौधरी जो है वो कांग्रेस से आए हैं। और दूसरा आपको बतला रहे हैं कि वहाँ पे अशोक चौधरी जो हैं कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे। उनके फादर लगातार जीतते रहे और ये भी लगातार जीते हैं। दूसरा क्या है वहाँ पर कि अशोक चौधरी के अलावा कुछ और भी लीडर जो हैं, 2012 में बीजेपी से जेडीयू में गए हुए संजय झा, जो बराबर आरएसएस के संपर्क में रहे, भाजपा से की जगह वो जदयू में चले गए थे, वो भी चाहते थे कि इनका मोदी से पैक्ट हो जाए तो हमारे विधायक दोबारा जीत जाएंगे, सांसद जीत जाएंगे। दूसरा इधर अशोक चौधरी जो कांग्रेस से आए थे, ये भी ये चाहते थे, चूँकि नीतीश के बहुत खास हैं, कि गठबंधन हो जाए। इसी बात को लेके अशोक चौधरी और उनकी लड़ाई हो गई लल्लन सिंह की। और रणवीर नंदन जी का सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से कह दी, रणवीर नंदन जी ने,
कि भाजपा और मोदी से गठबंधन करना होगा। तो बलि के समस्या यह है कि बिल्ली के गले पे घंटी कौन बांधे, और वो घंटी बांध दी गई रणवीर नंदन को। रणवीर नंदन ने बात कह दी। अब लालू का ग्रुप बहुत फास्ट हो गया। तो आपको बताना है कि कल लालू नीतीश से मिलने आए, आज फिर लालू नीतीश से मिलने गए। बहुत स्पीड में, लालू ज़्यादा चल नहीं पाते, जिस तरह से कार से उतरे जितनी तेज़ी से गए हैं, तेज़ी से आए। कल भी आए, परसों भी आए, और नरसों नीतीश और ये लोग मिले। और आप समझ लीजिए 4-5 रोज से लगातार मिलना, कल मिलना। फिर इधर क्या हुआ, नीतीश भी अभी परसों नरसों फिर गए थे, तो उस समय लालू जानबूझ के मिले नहीं, अंदर नहीं। तो कुछ अंदर बहुत तगड़ी खिचड़ी पक रही है, और लालू भी परेशान। जिस तरह आज लालू उनके यहाँ भाग करके आए, कल आए, तो कुछ ना कुछ होने वाला। रणवीर नंदन, याद रखिएगा, वहाँ का बहुत इंटेलेक्चुअल, प्रशांत कुमार, रणवीर नंदन, इन लोगों की अपनी एक अलग पोजीशन। दूसरी उधर क्या हुआ कि एक मामला और हो गया। वो ये हो गया कि एक जनों ने बयान दे दिया, और बयान क्या दिया है कि ठाकुरों के खिलाफ दे दिया। ठाकुरों का कुआं शब्द एक ऐसा वो है जो मनोज झा ने बोल दिया। अब उसको लेकर के क्या है, जो ठाकुर का समुदाय है पूरा उत्तेजित हो गया है, और वो राजद और जदयू के खिलाफ है। आपको पता है राजद के खिलाफ वैसे भी टोटल ठाकुर समाज था, अब टोटल यूनाइट हो गया है। वहीं पे आपको बताना है कि लवली आनंद और आनंद मोहन के लड़के ने भी उनको जम के झाड़ा है कि ठाकुर वाला ये जो विवाद का। और आनंद मोहन ने यह भी कहा कि मैं तो होता जीप खेल लेता, जीप पलटा देता, यहाँ तक कहा है। अब ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। इससे क्या है, टोटल ठाकुर वो, अब नीतीश ये सोच रहे हैं मैं करूं तो मैं करूं क्या। आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी जो ये मीटिंग हुई है, ये जिसमें अशोक और लल्लन में कहा सुनी हुई है, तो लल्लन ने कहा कि आप 2 जगह क्यों जा रहे हैं, जुगई और एक और जगह आप क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नीतीश से पूछ के जाता हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई। वहाँ एक गाना बज रहा था, आए मेरे दिल कहीं और चल। ये शैलेंद्र का लिखा हुआ है, जयकिशन जी का, और दाग फिल्म में सन 52 में की, दाग फिल्म सन 52 की। गाना आज भी चलता है, कभी कभी लगता। वो गाना क्या है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, आए मेरे दिल कहीं और चल। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, आए मेरे दिल कहीं पर चल, आए मेरे दिल कहीं और चल। आपको बताना है, जिस समय कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी थी, तो यही गाना उनके जन्मदिन पे बना था। तो भाजपा में इसी गाने को लेकर के हुआ। ये गाना बार बार क्यों बजा, जब कल्याण कुसुम राय जी ने ये गाया था कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, अब यहाँ नहीं बसेरा, ये उन्होंने गाना गाया था कुसुम राय जी ने कल्याण। उसी के बाद कल्याण सिंह को हटाने की योजना। नंबर दूसरा, बीपी सिंह ने जब किया था तब भी ये गाना बजा था। बिहार की धरती में इस गाने का बहुत ही महत्व है, बिहार की धरती में। और इस गाने का बजना बार बार साफ जाहिर करता है कि नीतीश कुमार जान है, और उसकी अगुवाई रणवीर सिंह जैसा आदमी। रणवीर सिंह उन लोगों में है जो आप समझे, जैसे समग्र क्रांति में जब वहाँ से नारा चला था 1975-74 में, बिहार का जो पोजीशन वहाँ के युवा दल, नीतीश कुमार, लालू, जॉर्ज फर्नांडिस, उस तरह के, इनको रणवीर नंदन को लोग बिहार का या दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस भी कहते हैं। तो रणवीर ने अगर विद्रोह किया, रणवीर भाजपा में जा रहे हैं, इधर तमाम लोग भाजपा। अब आ रहा है, इन सब के अलावा आ रही है जो मेन बात आ रही है, वो मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप की माँ के जो आंसू हैं, वो आप समझ लीजिए वहाँ के लिए बहुत बड़ी हो जाए। पूरा बिहार आप समझ लीजिए मनीष कश्यप के लिए सहानुभूति, रिक्शे वालों में, रेहड़ी वालों में, गरीबों में एक अलग सहानुभूति है मनीष कश्यप के प्रति। और मनीष कश्यप का अपना आधार है। प्रशांत किशोर ने दौड़ दौड़ के घूम करके जो 2 अक्टूबर का तक अभी तक यात्राएं निकाली, स्वराज यात्रा, 2 अक्टूबर को फाइनल करेंगे। 2 अक्टूबर को रणवीर नंदन भी बोलेंगे, 2 अक्टूबर को इनका भी है, नीतीश कुमार का, और 2 अक्टूबर को तमाम वो कार्यक्रम, 2 अक्टूबर को मनीष कश्यप के लिए भी लोग गांधी जयंती पे लोग कार्यक्रम रख रहे हैं।
तो मनीष कश्यप भी एक ऐसा आधार हुआ जा रहा है जो बहुत बड़ा आधार हो रहा है। और आपको बताना है कि निश्चित तौर पे बिहार की सियासत में हलचल बन गई और बिहार में सरकार भी जा रही है, नीतीश भी जा रहे हैं और निश्चित तौर पे बदलाव होगा, सरकार दूसरी आएगी। अब ये पोजीशन नीतीश की है। नीतीश के लोगों का कहना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो इसको घर भूला नहीं कहा जा सकता। वो घाट के भी याद नहीं रह सकते हैं, हो सकता घर के भी ना रहें, और ये भी संभव लौट के बुद्धू घर को आए, ये भी समझो संभव है। तो निश्चित तौर पे बिहार में क्रांति होने जा रही है। नमस्कार।